Hey guys, what's up? Welcome to Conquer APSC ADRE channel. This is first lecture of ancient history of Assam. देखिए गाइस, ये एक कंप्लीट सीरीज होगा जिसमें कंप्लीट एंशियंट हिस्ट्री को कवर किया जाएगा। उस सीरीज का ये फर्स्ट लेक्चर है। चलिए गाइस, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए पीपल, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ असम का जो सोर्सेस हैं, कौन सी जगह से हमारी एंशियंट हिस्ट्री ऑफ असम के बारे में पता चलता है, हमें पता लगा है। ठीक है, हमने एंशियंट हिस्ट्री ऑफ असम को लिखे हैं, वो सोर्स को सबसे पहले हम देखते हैं। देखिए सोर्सेस, सबसे पहले देखिए इपिग्राफिक सोर्सेस। इपिग्राफी का मतलब जानते हैं आप। देखिए इपिग्राफी का मतलब क्या है? इंस्क्रिप्शन, जो पत्थरों में ऐसे काट काट के लिखा होता है ना, इंस्क्राइब करके लिखा होता है, उस चीज़ को कहा जाता है इंस्क्रिप्शन, इपिग्राफिक सोर्सेस। और इपिग्राफिक सोर्सेस क्या होता है? जिसमें पत्थरों में इंस्क्रिप्शन किया गया, पत्थरों को काट के लिखा गया, उन चीज़ को कहा जाता है क्या? इपिग्राफिक सोर्सेस। जैसे कि देखिए ऑन केव्स, जो पहले केव्स होता था, पत्थरों की नीचे, पत्थर की पहाड़ियों के नीचे केव होता था, उसमें इंस्क्राइब करके लिखा जाता था, काट के लिखा जाता था। रॉक्स में काट के लिखा जाता था। पिलर्स जो होता है उसमें काट काट के लिखा जाता था। और टेम्पल, टेम्पल की दीवारों में लिखा जाता था, वॉल में। ठीक है। और मेटल प्लेट्स, जो प्लेट्स, मेटल का जो प्लेट्स होता है उसमें भी काट के ऐसे ऐसे काट के लिखा जाता था। ठीक है, ये हमारी क्या है? इपिग्राफिक सोर्सेस है। देखिए फर्स्ट इपिग्राफिक रेफरेंस ऑफ असम, असम असम की फर्स्ट इपिग्राफिक रेफरेंस, फर्स्ट इंस्क्राइब करके जो असम के बारे में रेफरेंस मिलता है, वो कहाँ कहाँ पे मिला है? इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। इलाहाबाद में, जो यूपी का इलाहाबाद इलाहाबाद है, वहाँ पे एक पिलर इंस्क्रिप्शन पाया गया था। वो कौन सी किंग का टाइम का था? समुद्रगुप्ता, गुप्ता डायनेस्टी का समुद्रगुप्ता का टाइम का था। वहाँ पे असम के बारे में मेंशन हुआ था। ठीक है। और इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन को किसने लिखा था? रिटन बाय हरिसेना। हरिसेना करके एक कोर्ट पोएट थे समुद्रगुप्ता का, इसने लिखा था इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे क्या था? फर्स्ट इपिग्राफिक रेफरेंस, असम का रिलेटेड जो फर्स्ट इपिग्राफिक रेफरेंस है, वो कहाँ पे मिला था? इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में मिला था। ठीक है पीपल, चलिए चलते हैं आगे। देखिए एंशियंट हमारी जो हिस्टोरिक डायनेस्टी है, वो तीन डायनेस्टी है असम का। पहले तो हम मिथोलॉजिकल डायनेस्टी भी पढ़ेंगे, वो आगे। फिर उसके बाद हिस्टोरिकल डायनेस्टी पढ़ेंगे। हिस्टोरिकल डायनेस्टी मतलब ये जो तीन डायनेस्टी के बारे में पहले हिस्ट्री में लिखा गया, असम की हिस्ट्री में लिखा गया। ठीक है, वो तीन डायनेस्टी कौन कौन सी है? देखिए आप एक ट्रिक याद रखिए, BSP। ठीक है, बी से आपका बारमन डायनेस्टी, एस से सालस्तमा डायनेस्टी, और पी से पाला डायनेस्टी। ये तीन डायनेस्टी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे बारमन डायनेस्टी का जो इपिग्राफिक सोर्सेस है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इपिग्राफिक सोर्सेस जिसमें हमारे आसाम के बारे में मेंशन हुआ है। ठीक है, वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए बारमन डायनेस्टी का एक इपिग्राफी था, उसका क्या नाम है? बड़ागंगा एपिग्राफ। ठीक है, बड़ा गंगा, बड़ा गंगा एपिग्राफ। बड़ा गंगा एपिग्राफ कौन से किंग का टाइम का था? ड्यूरिंग द किंग ऑफ बूटी बर्मन। बूटी बर्मन करके एक किंग थे। ठीक है, ये देखिए बूटी बर्मन करके एक किंग थे। किंग के टाइम में एक एपिग्राफी को लिखा गया था। ठीक है, उसका नाम क्या है? बड़ा गंगा एपिग्राफ। ठीक है, बड़ा गंगा एपिग्राफ। ठीक है, वो कौन सी, ये आप याद रखिए, कौन सी डायनेस्टी का टाइम का है? बर्मन डायनेस्टी का टाइम से, बर्मन डायनेस्टी का टाइम टाइम का एपिग्राफ है। ठीक है, और कौन सी किंग के टाइम लिखा गया था? ये बूटी बर्मन के टाइम लिखा गया था। ठीक है, और देखिए इसके रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, इट इज़ नोन एज अर्लीस्ट नोन डेटेड इंस्क्रिप्शन ऑफ एंशियंट असम। एंशियंट हिस्ट्री ऑफ असम का हमारी अर्लीस्ट नोन डेटेड इंस्क्रिप्शन। ठीक है, डेटेड इंस्क्रिप्शन ऑफ एंशियंट असम, असम कौन सी है? हमारी बड़ा गंगा एपिग्राफ जो है, इसको अर्लीस्ट डेटेड इंस्क्रिप्शन कहा जाता है एंशियंट असम का। ठीक है भाई, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट एपिग्राफी में। ठीक है, नेक्स्ट एपिग्राफी की हमारी किसके रिलेटेड, कौन सी डायनेस्टी से हैं? बर्मन डायनेस्टी से हैं। ठीक है, बर्मन डायनेस्टी का और तीन एपिग्राफ देखते हैं हम। देखिए डूबी ग्रांट कहा जाता है इसको, डूबी ग्रांट, और निधनपुर ग्रांट, और नालंदा सील। ये तीन एपिग्राफ है। कौन सी किंग का टाइम का है? ये भास्कर बर्मन का है, भास्कर बर्मन का टाइम का है। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कौन सी किंग का टाइम का है और कौन सी डायनेस्टी का है। ठीक है, डूबी ग्रांट देखिए, निधनपुर ग्रांट, और नालंदा सील। ठीक है, ये हमारी कौन सी बर्मन डायनेस्टी का है, और बर्मन डायनेस्टी का कौन सी किंग का टाइम का है? भास्कर बर्मन का टाइम का है। ठीक है भाई,
चलिए अब शालस्तंभ डायनेस्टी का हम एपिग्राफ देखते हैं। तो ये इन एपिग्राफों में हमारे असम के बारे में, असम का एंशियंट हिस्ट्री के बारे में लिखा गया। तो यहाँ ये सोर्स है हमारी एंशियंट असम का हिस्ट्री का, ठीक है। अब शालस्तंभ डायनेस्टी का देखते हैं कौन कौन सी एंशियंट असम का सोर्सेज है, एपिग्राफिक सोर्सेज, ठीक है। एक देखिए हयंताल ग्रांट, हयंताल ग्रांट एपिग्राफी कह सकते हो, ठीक है, हयंताल ग्रांट। और तेजपुर रॉक इंस्क्रिप्शन, ये दो इंस्क्रिप्शन में असम के बारे में लगा गया। होयंताल ग्रांट, देखिए होयंताल ग्रांट और तेजपुर रॉक इंस्क्रिप्शन ड्यूरिंग द किंग ऑफ हडजरा बर्मन, हडजरा बर्मन करके किंग थे, ठीक है। इनके बारे में पूरा डिटेल हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो इनके बारे में, ये हडजरा बर्मन किंग के टाइम दो एपिग्राफ बनाया गया था, ठीक है। होयंताल ग्रांट एक का नाम है, एक का तेजपुर रॉक इंस्क्रिप्शन। इसके इनसे हमारे असम के बारे में, एंशियंट असम के बारे में, एंशियंट असम के बारे में लिखा गया। एंशियंट असम की हिस्ट्री का सोर्सेस है ये, ठीक है, एपिग्राफ। ये जो एपिग्राफ है ये सब, ठीक है। उसके बाद देखिए, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं हम ये शालस्तंभ डायनेस्टी का और एपिग्राफ देखते हैं, ठीक है। पार्वती प्लेट इंस्क्रिप्शन, क्या गैस, पार्वतीया प्लेट इंस्क्रिप्शन, पार्वतीय प्लेट इंस्क्रिप्शन कौन सी किंग का टाइम का है, ठीक है। बानामला बर्मन करके एक किंग थे, ठीक है। बानामला बर्मन करके एक किंग थे, उन किंग का टाइम का है ये इंस्क्रिप्शन, ठीक है। पार्वतीय प्लेट इंस्क्रिप्शन कहा जाता है इसको। पार्वतीय प्लेट इंस्क्रिप्शन कौन सी किंग का टाइम का है, बानामला बर्मन करके एक किंग थे, उनके टाइम का है, ठीक है। ये इंस्क्रिप्शन कौन सी डायनेस्टी से थे, शालस्तंभ डायनेस्टी से थे, ठीक है। चलिए शालस्तंभ डायनेस्टी का और दो देखते हैं। नौगांव ग्रांट और उत्तर बारबिल, देखिए उत्तर बारबिल प्लेट, नौगांव ग्रांट और उत्तर बारबिल प्लेट इंस्क्रिप्शन कौन सी किंग का टाइम का है, बाला बर्मन थ्री करके एक किंग थे, शालस्तंभ डायनेस्टी का, इनकी टाइम का है ये दो इंस्क्रिप्शन। तो आपको किंग का नाम याद रखना पड़ेगा और कौन सी डायनेस्टी का ये इंस्क्रिप्शन है, जिससे हमारी एंशियंट असम का सोर्स बना जाता है। इनसे हमारी एंशियंट असम के बारे में लिखा गया हिस्ट्री में, ठीक है। कौन सी थी है, नौगांव ग्रांट और उत्तर बारबिल प्लेट, ठीक है भाई। उत्तर बारबिल प्लेट कौन सी किंग का टाइम का है, बाला बर्मन थ्री करके एक किंग थे, उनके टाइम का है, ठीक है पीपुल। चलिए चलते आगे। अब देखते हैं हम पाला डायनेस्टी का जो इंस्क्रिप्शन है ये सब देखते हैं, ठीक है। मैंने आपको ट्रिक याद कराया था क्या, BSP, बर्मन डायनेस्टी, शालस्तंभ डायनेस्टी, पाला डायनेस्टी। तो हम बर्मन डायनेस्टी का रिलेटेड देख चुके हैं, शालस्तंभ डायनेस्टी का रिलेटेड हम देख चुके हैं। अब पाला डायनेस्टी का रिलेटेड देखेंगे। पाला डायनेस्टी का जो इंस्क्रिप्शन है, जिनसे हमारी एंशियंट असम को, एंशियंट असम का सोर्स माना जाता है, इनसे एंशियंट असम के बारे में इंफॉर्मेशन पता चलता है, ठीक है। इन ग्रांटों में कुछ लिखा हुआ था, उनसे उनको डिसिफर करा हमने, उनको डिसिफर करके वहाँ से हमारी एंशियंट असम के बारे में पता चलता है, ठीक है। बारगांव ग्रांट, देखिए बड़गांव करके एक ग्रांट था, ठीक है। बड़गांव ग्रांट और शुआलकुची ग्रांट, बड़गांव ग्रांट और शुआलकुची ग्रांट ड्यूरिंग द किंग ऑफ रत्नपला के टाइम का ये ग्रांट था, इंस्क्रिप्शन था। और कौन सी डायनेस्टी का है, पाला डायनेस्टी का है। बड़गांव ग्रांट, देखिए बड़गांव ग्रांट और शुआलकुची ग्रांट ड्यूरिंग द किंग ऑफ रत्नपला के टाइम का था ये, ठीक है, पाला डायनेस्टी का। और देखिए गुवाहाटी ग्रांट और शुआलकुची ग्रांट, देखिए ऐसे याद रख, मैंने तो ऐसे याद रख रखा है, गुवाहाटी का लास्ट ये आए हैं और इससे मैंने याद रख लिया। गुवाहाटी ग्रांट कौन सी किंग के टाइम का है, देखिए आई से इंद्रपाला का टाइम का है, ठीक है। गुवाहाटी ग्रांट और शुआलकुची ग्रांट ड्यूरिंग द किंग ऑफ इंद्रपाला, गुवाहाटी ग्रांट और शुआलकुची ग्रांट ड्यूरिंग द किंग ऑफ इंद्रपाला, ऐसे करेंगे अब आपका तो याद हो जाएगा। उसके बाद गश्तल इंस्क्रिप्शन, ये इंपॉर्टेंट देखिए, गश्तल इंस्क्रिप्शन कौन सी किंग का टाइम का है, ड्यूरिंग द किंग ऑफ गोपाला, देखिए ऐसे याद रखिए, गश्तल और जी से गोपाला, ठीक है, ड्यूरिंग द किंग ऑफ गोपाला। ये हमारी 3 डायनेस्टी का जो इंस्क्रिप्शन था, ठीक है, ये सब था। चलेगा जी, इनको अब एक बार रिवाइज करते हैं, थोड़ा टफ नाम है, ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए क्या हमारी बर्मन डायनेस्टी का था, ठीक है, हमने BSP याद करा था, तो बर्मन डायनेस्टी का सबसे पहले एपिग्राफ का नाम क्या था, बादागंगा एपिग्राफ, ठीक है। और बुट्टी बर्मन के टाइम इसको लिखा गया था, ठीक है। और ये अर्लीस्ट डेटेड इंस्क्रिप्शन था। उसके बाद
डूबी ग्रांट और निदानपुर ग्रांट और नालंदा सील, ये हमारी भास्कर बर्मन का टाइम का था। उसके बाद सलस्तमा डायनेस्टी में आते हैं। सलस्तमा डायनेस्टी में देखिए होयंताल ग्रांट और तेजपुर रॉक इंस्क्रिप्शन, ये हमारी हरजरा बर्मन के टाइम का है। उसके बाद पार्वती प्लेट इंस्क्रिप्शन किनका, बनावाला बर्मन का है। पार्वती प्लेट इंस्क्रिप्शन बनावाला बर्मन का है। उसके बाद नौगांव ग्रांट और उत्तर बारबिल प्लेट ड्यूरिंग द किंग ऑफ बालाबर्मन III करके किंग थे, इनके टाइम का है नौगांव ग्रांट और उत्तर बारबिल प्लेट। उसके बाद देखिए चलते हैं हम पाला डायनेस्टी में। पाला डायनेस्टी के देखिए बारगांव ग्रांट और श्वालकुची ग्रांट ड्यूरिंग द किंग ऑफ रत्नपाला, और गुवाहाटी ग्रांट और श्वालकुची ग्रांट ड्यूरिंग द किंग ऑफ इंद्रपाला, गस्तल इंस्क्रिप्शन ड्यूरिंग द किंग ऑफ गोपाला। ठीक है, ये 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा, थोड़ा टफ नाम है। ठीक है, अब चलिए रिलीजियस जो सोर्सेस हैं, जो कौन कौन सी रिलीजियस बुक में आसाम के बारे में क्या लिखा गया। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री का कुछ सोर्स बनता है, कुछ रिलीजियस स्क्रिप्चर्स। ठीक है, उनमें क्या क्या कहा गया। ठीक है, सबसे पहले देखिए रिलीजियस सोर्सेस। रामायणा में क्या मेंशन किया गया आसाम के बारे में। रामायणा मेंशन प्रागज्योतिषपुर, हमारे आसाम एंशियंट आसाम को क्या कहा जाता था, प्रागज्योतिषपुर कहा जाता था। रामायण में क्या मेंशन है, प्रागज्योतिषपुर फाउंडेड बाय अमृता राजा करके एक बंदे ने क्या करा था, हमारी प्रागज्योतिषपुर को फाउंड किया था। ठीक है, रामायण में लिखा हुआ है। रामायण मेंशन प्रागज्योतिषपुर फाउंडेड बाय अमृता राजा करके एक बंदा था, उसने प्रागज्योतिषपुर को हमारी फाउंड किए थे। ठीक है, वो कहाँ पे लिखा हुआ है, हमारी रामायण में लिखा हुआ है। ठीक है भाई, ये याद रखिए किसने फाउंड किया था, अमृता राजा, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, रिलीजियस स्क्रिप्चर। अब देखिए सेकेंड रिलीजियस स्क्रिप्चर, देखिए पुराण में क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, कालिका पुराण में क्या लिखा हुआ है, रिटन बाय सेज मार्कंडिया एक ऋषि मुनि थे, उसने ये कालिका पुराण लिखा था। उसमें हमारी आसाम के बारे में मेंशन हुआ था। ठीक है, उसके बाद गरुदा पुराण में भी हमारी गरुदा पुराण में भी हमारी एंशिएंट आसाम के बारे में लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद मार्कंडेय पुराण, ठीक है, इनमें हमारे एंशिएंट आसाम के बारे में लिखा गया है। उसके बाद नारादिया उसमें भी हमारे एंशिएंट आसाम के बारे में लिखा गया है। ये सब रिलीजियस स्क्रिप्ट है, इनमें हमारे आसाम के बारे में लिखा गया है। आप सिर्फ नाम याद रख लीजिएगा। स्कंदा पुराण में भी हमारे एंशिएंट आसाम के बारे में लिखा गया। विष्णु पुराण में भी हमारे एंशिएंट आसाम के बारे में लिखा गया। ब्राह्मणा, देखिए 3 ब्राह्मणा है, तीनों ब्राह्मणा में भी एंशिएंट आसाम के बारे में लिखा गया है। ठीक है, एक देखिए सतापता ब्राह्मण, एक देखो आइट्रिया ब्राह्मण, एक देखो गोपता ब्राह्मण। ठीक है, ये तीनों ब्राह्मण में भी हमारे आसाम के बारे में लिखा गया, सतापता ब्राह्मण और आइट्रिया ब्राह्मण और गोपता ब्राह्मण। ठीक है, ये तीनों में हमारी एंशिएंट आसाम के बारे में लिखा गया। अब कुछ सेकुलर सोर्सेज हैं जिसमें हमारी एंशिएंट आसाम के बारे में लिखा गया है। कुछ सेकुलर सोर्सेज है, जैसे सेकुलर सोर्सेज मतलब कि कोई रिलीजियस नहीं है, नॉर्मल बुक है। ठीक है, उसमें हमारी इसमें एंशिएंट आसाम के बारे में क्या क्या लिखा गया है। देखिए अर्थशास्त्र में हमारे आसाम के बारे में लिखा गया है। अर्थशास्त्र किसने लिखा था, चाणक्य ने लिखा था। ठीक है, इसमें हमारे आसाम के बारे में मेंशन हुआ है। रघुवंशा भी एक किताब था, एक बुक था, उसमें भी हमारे आसाम के बारे में मेंशन हुआ है। कालिदास ने लिखा था इसको। ठीक है, किसने लिखा था ये इंपॉर्टेंट है। दशा कुमार चरिता, जो दशा कुमार चरिता करके सेकुलर किताब था, उसमें हमारी ये लिखा गया एंशिएंट आसाम के बारे में। इसको किसने लिखा था, दानदीन ने लिखा था। दानदीन करके एक बंदा था, इसने लिखा था हमारी दशा कुमार चरित्रा को। किसने लिखा था, दानदीन ने लिखा था। ठीक है, उसके बाद एक हर्षचरित मतलब एक हर्षचरित बुक था। ठीक है, रिटन बाय बनाभट्ट। एक सेकुलर बुक था, उसका नाम क्या है, हर्षचरित। इसको लिखा किसने था, बनाभट्ट ने लिखा था। और ये हर्षचरित क्या था, बायोग्राफी था हमारी किनका, हर्षवर्धन का क्या था, बायोग्राफी था ये हर्षचरित। इसमें भी हमारी एंशिएंट आसाम के बारे में मेंशन किया गया है। ठीक है, उसके बाद विक्रम
एक बुक है, देखिए, विक्रमा विक्रमा देवा चरिता, विक्रमा देवा चरिता, रिटेन बाय बिल्हाना, बिल्हाना करके एक बंदा था, उसने लिखा था कौन सी, विक्रमा देवा चरिता। विक्रमा देवा चरिता किसने लिखा था, हमारी बिल्हाना करके एक बंदा था, इसने लिखा था। इसमें हमारे एंशियंट असम का मेंशन हुआ था। उसके बाद राज तरंगिनी, राज तरंगिनी किसने लिखा था, कल्हान, कल्हान ने लिखा था, कल्हान ने लिखा था राज तरंगिनी। राज तरंगिनी किसने लिखा था, कल्हान ने लिखा था। इसमें हमारे एंशियंट असम के बारे में मेंशन हुआ था, ठीक है। और ये तो हमारी कुछ सेकुलर बुक थे। असामीज़ लैंग्वेज में लिखा गया कुछ बुक थे, असामीज़ बुक थे, ठीक है। हरागौरी, हरागौरी संभव, हरागौरी संभव का एक जीनोलॉजी था, एक मतलब ये डिसेंट कहा जाता है, ठीक है। कौन सी डिसेंट से कौन सी डिसेंट आया, कौन सी किंग के बाद ये सब चीज़ें लिखा गया था इसमें। हरागौरी संभव, हरागौरी संभव, इसमें जीनोलॉजी मेंशन हुआ हुआ था, ठीक है। उसके बाद हरागौरी बिलासा, हरागौरी बिलासा, इसमें जियोग्राफी मेंशन था आसाम की। हरागौरी बिलासा, हरागौरी बिलासा करके एक बुक था, इसमें आसाम का ज्योग्राफी के रिलेटेड मेंशन था, एंशियंट बुक था मतलब। इसमें भी हमारी एंशियंट आसाम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है, ठीक है भाई। अब देखिए कुछ फॉरेनर्स अकाउंट है जिसमें आसाम के बारे में मेंशन हुआ हुआ है। फॉरेनर्स अकाउंट मतलब कुछ फॉरेन से पिलग्रिमेज के लिए इंडिया में आए थे, ठीक है। जैसे ये चाइनीज मॉन्क आए थे, ठीक है, ह्यूएन सांग, ह्यूएन सांग, इसने एक बुक लिखा था। इसके ना बुक का नाम क्या है, सीयूकी, सीयूकी करके एक किताब था, किताब लिखा था इसने। इसने हमारी एंशियंट असम के बारे में कुछ लिखा था, ठीक है। भास्कर बर्मन के बारे में, ये सब के बारे में लिखा था, ठीक है। किसने लिखा था, ह्यूएन सांग ने। और ह्यूएन सांग की किताब का नाम क्या है, सीयूकी जो किताब है वो किसका है, ह्यूएन सांग का किताब है, ठीक है। उसके बाद सुंगसू, सुंगसू क्या था, एक मिशन सेंड करा था कल्याण बर्मन ने, कहाँ पे, चाइना में। इसमें भी कुछ ये था मेंशन हुआ है हमारे एंशियंट असम के बारे में। सोंग सोंगसू, सोंगसू मिशन सेंड बाय कल्याण बर्मन टू चाइना। इसमें इस मिशन में भी कुछ हमारे एंशियंट असम के बारे में मेंशन हुआ है, ठीक है भाई, ठीक है। ठीक है, अब चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं इन चीज़ों को। देखिए सबसे पहले रिलीजियस सोर्सेस में असम के बारे में क्या लिखा हुआ था। सबसे पहले रामायण में क्या लिखा हुआ था, मेंशन था, जो प्रागज्योतिषपुर है हमारी एंशियंट असम है, वो फाउंडेड किया है एक अमृता राजा करके एक बंदे ने फाउंडेड किया है, ठीक है। उस पुराण कालिका पुराण में कालिका पुराण को किसने लिखा था, सेज मार्कंडिया ने लिखा था। इसमें हमारे एंशियंट असम के बारे में मेंशन हुआ हुआ था, ठीक है। गरुदा पुराण और मार्कंडिया पुराण, नारदीय पुराण, स्कंदा पुराण, विष्णु पुराण, इनमें हमारे असम के बारे में मेंशन हुआ हुआ था, ठीक है। और ब्राह्मण, तीन टाइप के ब्राह्मणों में मेंशन हुआ असम के बारे में, शतपथ ब्राह्मण, आर्य ब्राह्मण और गौबता ब्राह्मण, ठीक है। और सेकुलर सोर्सेस जिसमें हमारे एंशियंट असम के बारे में मेंशन हुआ हुआ है, अर्थशास्त्र किसने लिखा था, चाणक्य ने लिखा था। रघुवंशा कालिदासा ने लिखा था, इसमें हमारे एंशियंट असम के बारे में मेंशन हुआ हुआ था। दशा कुमार चरिता, रिटन बाय दंदिनी, इसमें भी हमारे एंशियंट असम के बारे में मेंशन हुआ हुआ है। हर्षचरित, हर्षवर्धन का बायोग्राफी है, किसने लिखा था, बनाभट्ट ने लिखा था। इसमें भी हमारे एंशियंट असम के बारे में मेंशन हुआ हुआ है। विक्रमा देवा चरिता, रिटन बाय बिल्हाना, विक्रमा देवा चरिता बिल्हाना ने लिखा था। इसमें हमारे एंशियंट असम के बारे में मेंशन हुआ हुआ है, ठीक है। राज तरंगनी कल्हान ने लिखा था, इसमें हमारे एंशियंट असम के बारे में मेंशन हुआ है। दो असामीज बुक था, हरागौरी संभव, इसमें जीनोलॉजी हमारी डिसेंट ये सब मेंशन हुआ हुआ है एंशियंट असम का, ठीक है। और हरागौरी बिलासा, इसमें हमारी क्या मेंशन हुआ है, असम का ज्योग्राफी मेंशन हुआ हुआ है एंशियंट असम का। हमने दो फॉरेनर्स अकाउंट देखा था जिसमें दूसरा कंट्री से कुछ पिलग्रिमेज मॉन्क इंडिया में आए थे, इनने असम के बारे में कुछ चीज़ें लिखा है, ठीक है। जैसे ह्यूएन सांग आए थे, चाइनीज़ मॉन्क, इनका बुक था सीयू की, उसमें हमारे असम के बारे में मेंशन हुआ हुआ था, ठीक है। भास्कर वर्मन और ये सब के बारे में, ठीक है। और सोंगसू, सोंगसू एक मिशन भेजे थे कल्याण बर्मन ने, कहाँ पे, चाइना में। वहाँ पे हमारे एंशियंट असम के बारे में कुछ मेंशन है, ठीक है गाइज। तो मैंने ये रिवाइज करा दिया आप लोगों को, 2-3 बार सुन लीजिए, आप याद हो जाएगा। थोड़ा टफ चीज़ है लेकिन 2-3 बार आप करेंगे तो एकदम आपको याद हो जाएगा, ठीक है। कुछ हम अदर इंस्क्रिप्शन और बुक देख लेते थे कि योगिनी तंत्रा करके एक बुक था, उसमें लिखा हुआ था, इसको लिखा गया था, कब लिखा गया था, 16th सेंचुरी में लिखा गया था, ठीक है। एग्जाम में पूछ चुका है कौन सी सेंचुरी में योगिनी तंत्रा लिखा गया था, 16th सेंचुरी में लिखा गया था, ठीक है। और एक कनाई बोराई रॉक इंस्क्रिप्शन था, ये हमारे गुवाहाटी में ये है, ये इसमें लिखा हुआ था क्या,
बख्तियार खिलजी ने इन्वेजन करा था हमारे असम में, ठीक है, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। ये कौन सी रॉक इंस्क्रिप्शन के लिए लिखा गया? कनाई बुराई रॉक इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है, ठीक है। बख्तियार खिलजी ने अटैक करा था असम में, इन्वेजन करा था, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया हमारी असमीज फोर्स ने, ठीक है, ये चीज़ लिखा हुआ था। और चलिए हमारी असम का जो नेम आया, डिफरेंट डिफरेंट असम का नेम है, जब प्रागज्योतिषपुर है, कमरूपा है, असम है, ये कहाँ से आया, ये इसका थोड़ा ओरिजिन हम देखते हैं, ठीक है। ओरिजिन ऑफ नेम्स, असम का जो 3 नेम है, एक सबसे एंशियंट नेम हमारे क्या है? प्रागज्योतिषपुर। फिर हमारी कौन सी नाम आया एंशियंट असम का? कामरूप। फिर कौन से आया? असम। ये जो 3 नाम है, ये कैसे कैसे आया, इनको हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए प्रागज्योतिषपुर। प्रागज्योतिषपुर हमारी कालिका पुराण में लिखा हुआ है। देखिए कालिका पुराण में क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ स्टार इन दिस रीजन बाय ब्रह्मा। ब्रह्मा ने क्या करा था? फर्स्ट स्टार का कैलकुलेशन इस जगह में करा था, हमारे जो ये रीजन है, ठीक है, आसाम रीजन है, इसमें सबसे पहले ये करा था, कैलकुलेशन ऑफ स्टार किया गया था। अगर किसने करा था? ब्रह्मा ने करा था। और कहाँ पे लिखा हुआ है? कालिका पुराण में लिखा हुआ है। और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ ईस्टर्न एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। ईस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी का ईस्टर्न सिटी कहा जाता है हमारी ये प्रागज्योतिषपुर को, ठीक है, इसीलिए इसका नाम प्रागज्योतिषपुर पड़ा है, ठीक है। और देखिए चाओतियाज एक ट्राइब थे फ्रॉम चाइना, ठीक है। ये लोग हमारे इंडिया में आए थे। आके इन लोगों ने क्या करा था? देखिए ये हमारी इंडिया है, ये हमारी इंडिया है, देखिए ये हमारी इंडिया है। इसमें क्या करा था इन लोगों ने? मतलब स्टार को कैलकुलेट करने के लिए ये इस जगह का नाम दे दिया प्रागज्योतिषपुर, ठीक है, हमारी असम का नाम। इस जगह का नाम दे दिया मध्य ज्योतिष, ठीक है, और इस जगह का नाम दे दिया उत्तर ज्योतिष। तो यहाँ से कुछ थ्योरीज ये भी कहती है, ऐसे चौतियाज ने नाम दिए थे, यहाँ से हमारी असम का नाम प्रागज्योतिष आया। ये प्रागज्योतिष से प्रागज्योतिषपुर आया, ठीक है भाई, ये याद रख लीजिए। एक बार APSC मेंस में भी इसमें क्वेश्चन पूछा गया था नेम से रिलेटेड। उसके बाद कामरूपा नाम कहाँ से आया? देखिए गौपदा ब्राह्मण में मेंशन हुआ है। कामदेवास रिवाइवल हुआ था इस रीजन में, ठीक है, वहाँ से कामरूप नाम रखा गया, ठीक है, गौपदा ब्राह्मण। थोड़ा स्टोरी इन सबसे रिलेटेड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस याद रख लीजिए गौपदा ब्राह्मण में मेंशन हुआ है, कामदेवा का रिवाइवल हुआ था, ठीक है, इस एरिया में, जो हमारी आसाम के रीजन में, यहाँ से कामरूप नाम पड़ा, ठीक है। उसके बाद कामरूप और कामरूथ, कामरू और कामरूथ 2 वर्ड है, ये एसोसिएट करते हैं। ये 2 वर्ड किससे एसोसिएट करते हैं? एसोसिएटेड विद वर्शिप ऑफ कामाख्या। ये 2 वर्ड किस चीज़ से एसोसिएट करते हैं? ये हमारे जो कामरूप का रीजन है, इसमें हमारी ये कामाख्या करके एक देवी थी, उनको वर्शिप होता था, इसीलिए ये रीजन का नाम कामरूप पड़ गया, ठीक है भाई। चलते हैं आगे। देखिए आसाम नाम कैसे आया? देखिए देखिए ये वर्ड देखिए असमान, असमान, ठीक है, असमान का मतलब होता है अनइवन, ठीक है, असमान अनइवन। तो कोई थ्योरी ये कहता है हमारे जो असम था इसमें बहुत ज़्यादा हिल थे, ये अनइवन थे, इसीलिए यहाँ का नाम असम रख दिया गया, असमान। तो अनइवन थे, कहीं कहीं पे पहाड़ थे, कहीं पे रिवर थे, ऐसे अनइवन थे, इसीलिए हमारे असम का नाम असम पड़ गया, ठीक है। उसके बाद और थ्योरी क्या कहता है? अचम, अचम एक थाई वर्ड है, अचम एक थाई वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? कॉन्करर्स और अनडिफिटेड, कॉन्करर्स और अनडिफिटेड, इस थाई वर्ड से हमारी असम वर्ड आया, ठीक है। कोई थ्योरी ये कहता है, और कुछ थ्योरी ये कहता है, देखिए हचम, हचम एक बोरो वर्ड है, हचम एक बोरो वर्ड है, इसका मतलब है लो लाइंग लैंड, जो लैंड थोड़ा लो एरिया में हमारे असम थोड़ा लो एरिया में है ना, तो इसीलिए बोरो वर्ड हचम से ये असम निकल के आया, कुछ थ्योरी ये कहता है। और ये हचम का मतलब क्या है? लो लाइंग लैंड होता है, ठीक है। और कुछ थियोरी ये कहता है फ्रॉम द टाइम ऑफ ओहुम डायनेस्टी ने जब से रूल करा था, ओहुम डायनेस्टी ने यहाँ पे रूल करा था, तो यहाँ से हमारी रीजन का नाम असम पड़ गया, ठीक है भाई। ये 3 जो नाम है हमने देख लिया, चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले प्रागज्योतिषपुर आया। प्रागज्योतिषपुर कैसे आया? कालिका पुराण में लिखा हुआ है, जो कैलकुलेशन ऑफ स्टार था ब्रह्मा ने इस एरिया में करा था, इस रीजन में करा था, इसलिए इस रीजन का नाम क्या पड़ गया? इस रीजन को सिटी ऑफ ईस्टर्न एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है, इसीलिए इस रीजन का नाम प्रागज्योतिषपुर पड़ गया। और चौथियाज,
तियाज करके चाइना से कुछ ट्राइब आए थे, ये लोग ने आगे इंडिया में हमारी अलग अलग नाम दिए थे। देखिए इस जगह का नाम दिए थे प्रागज्योतिषपुर, इस जगह का नाम दिए थे मध्य ज्योतिष, प्रागज्योतिष, मध्य ज्योतिष और उत्तर ज्योतिष, 3 नाम दिए थे ये चौतियाज आके। ठीक है, यहाँ से हमारी प्रागज्योतिषपुर नाम पड़ा। उसके बाद कामरूप गौबता ब्राह्मण में क्या लिखा हुआ है, कामदेवस का रिवाइवल हुआ था इस रीजन में। ठीक है, इसीलिए इस रीजन का नाम कामरूप पड़ गया। उसके बाद कामरू और कामरूत, ये 2 वर्ड एसोसिएट करता है इस रीजन में। कामाख्या का वर्शिप होता था, और कामाख्या का वर्शिप होता था वो उस जगह से जगह का नाम पड़ गया कामरूप। ठीक है, उसके बाद असम, देखिए असमान आनी बेन, असम का जो रीजन है वो कहीं पे भी हिल है, कहीं पे रिवर है, कहीं पे कुछ है, आनी बेन है, इसीलिए असम का नाम पड़ गया ये असमान से असम का नाम पड़ गया। ठीक है भाई। फिर अचाम एक थाई वर्ड है, इसका नाम है कॉन्करर्स और अनडिफिटेड, यहाँ से हमारी असम का नाम पड़ गया। ठीक है, फिर हचम एक बोरो वर्ड है, इसका मतलब क्या है, लॉ लाइंग लैंड, यहाँ से हमारी असम नाम पड़ गया। फिर कुछ कहते हैं अहोम डायनेस्टी ने रूल करा था असम में, यहाँ से हमारी असम नाम पड़ गया। ठीक है पीपल, तो इस लेक्चर में इतना ही है। देखिए ज़्यादा बड़ा लेक्चर करके फ़ायदा नहीं है, ये थोड़ा टफ चीज़ है। ठीक है, तो कम करके कवर करते हैं तो अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या कवर करूँगा, देखिए माइथोलॉजिकल डायनास्टी है, 2 माइथोलॉजिकल डायनास्टी है असम में, वो कवर करेंगे। फिर हिस्टोरिकल डायनास्टी, जो हिस्ट्री में डायनास्टी लिखा गया, ठीक है, वो सब के बारे में हम कवर करेंगे। धीरे धीरे थोड़ा करके अच्छे से करके पूरा सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे और सारी चीज़ आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार रिवाइज करा रहा हूँ, वो सब करा रहा हूँ। ठीक है गाइज, तो आप लोगों को मेरा हार्डवर्क पसंद आता है। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और लाइक करिए। ठीक है पीपल, थैंक यू, जय हिंद।